पत्नी मायके गई थी तो इस बात का फायदा उठा के पति अपने दोस्त को अपने बेडरूम में बुलाता है और फिर वहां पे खोल के बैठ जाता है शराब का बोतल। दोनों मिलके जाम छलकाने लगते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि इसका इंफॉर्मेशन उनकी पत्नी को मिल चुका है। पत्नी तुरंत वहां मौका पे पहुंचती है और मौका पे पहुंचने के साथ ही वो पुलिस को कॉल करती है और पुलिस वहां पे पहुंच जाती है और इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। ये बात बताता है कि नीतीश कुमार के दारूबंदी का कानून भले ही कोई दारू पीने वाला ना मानता हो, लेकिन उनकी पत्नियां मानती हैं। और अगर आप चुपचाप अपने घर में सोच रहे हैं कि दारू पी के सो जाएंगे, तो खबरदार सावधान हो जाइए, हो सकता है आपकी पत्नी पुलिस को फोन कर दे। पूरी कहानी जब आपको बताऊंगा तो आपका भी माथा घूम जाएगा। आखिरकार पूरा मामला क्या है और आखिरकार ऐसा क्या हो गुजरा कि पत्नी को पुलिस को कॉल करना पड़ा, सब कुछ के ऊपर प्रकाश डालेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार के दारूबंदी कानून को भले ही लोग कह दें कि दारूबंदी पूर्णतः फेल है, लेकिन महिलाओं के मांग पे ही नीतीश कुमार ने इस कानून को बिहार में लागू करवाया था और उसके बाद से ही बिहार में पूर्णतः शराबबंदी जो है वो लागू कर दी गई थी। दरअसल 2015 में नीतीश कुमार जब चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे तो इस दौरान महिलाओं ने इनसे कहा था कि दारू की वजह से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और तब नीतीश कुमार ने कहा था कि सरकार बनते ही हम दारूबंदी कानून जो है वो लागू करेंगे और नीतीश कुमार उसके बाद कर भी देते हैं। उसके बाद से सरकार पे कई सारे सवाल उठते हैं कि नीतीश कुमार का दारूबंदी पूर्णतः फेल है और लगभग ऐसी स्थिति देखने को भी मिलती है कई जगहों पे। लेकिन दरभंगा के घनश्यामपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि भाई साहब दारूबंदी फेल है या पास है, ये तो बात का बात है। लेकिन अगर आप बीबी से बहस करते हैं तो आपकी जिंदगी तहस नहस होने से कोई बचा नहीं सकता, ये तो कंफर्म हो गया है। ऊपर से अगर आप दारू पीते हैं तो आप दारू पी के भी घर में अपने सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि अगला फोन पुलिस को जाएगा और पुलिस आपको आपके मित्र सहित उठा के थाने पहुंचा देगी। दरअसल आपको बता दूं कि ये हैं अब्दुल सत्तार और ये इनके मित्र हैं, दोस्त हैं। इनका नाम है शिवेंद्र। ये दोनों साथ में मिलके जो है वो दारू पार्टी कर रहे थे। दरअसल इनकी जो पत्नी है वो जो है वो मायके चली गई थी कुछ दिनों से। अब मायके जाने के पीछे की भी कहानी है। इनके पत्नी का कहना है कि भाई साहब ये दहेज को लेके बड़ा मारपीट करते थे दारू पी के। इसके अलावा जो है ये हमेशा कई सारे चीजों को किया करते थे। दारू पीने के बाद ये गलत काम भी किया करते थे और इस वजह से मुझे इनके साथ नहीं रहना है। 2024 में ही शादी हुई थी और उसके कुछ महीने बाद जो है पत्नी मायके जाके रह रही थी। इसी बीच लगातार ये खबर जो है उस लड़की के पास यानी इनकी बीवी के पास पहुंचता था कि भाई साहब फिर आज पी रहे हैं, फिर आज पी रहे हैं। अब पत्नी जो है वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई थी कि भाई साहब अपने पीते हैं, दोस्त को बुलाते हैं, जिस बेडरूम में मेरा जगह था वहां पे बैठ के ये लोग दारू पार्टी करते हैं, जाम पे जाम छलकाते हैं, ये रुकना चाहिए। और इसी को लेके रात के 8:45 जब ये खबर पहुंचा तो वो तुरंत घर पहुंचती हैं और घर पहुंचने के बाद पुलिस को फोन करती हैं। घनश्यामपुर की पुलिस मौकाए वारदात पे पहुंचती है और इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। अब देख लीजिए नीतीश कुमार का ये दारूबंदी वाला जो मामला है उसे महिलाएं बहुत सीरियस लेती हैं और यही कारण है कि चुपचाप जाके नीतीश कुमार को महिलाएं वोट भी दे देती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई साहब नीतीश कुमार की वजह से दारू थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ है, जो उनके हित में है, क्योंकि उनका पति आके अब मारपीट नहीं करता और मारपीट करता है तो यही देख लीजिए क्या होता है। उसको उसके घर से जो है उठवा के थाने पहुंचवा देने का मादा हिम्मत महिलाएं यहाँ की रखती हैं और ऐसा हुआ भी है। आपको बता दूं अब्दुल सत्तार के साथ, और बेचारे अब्दुल भाई साहब अब जेल में हैं और इनकी पत्नी का कहना है कि भाई ये पहली दफा नहीं था, बल्कि लगातार ये दारू पीते थे, जाम छलकाते थे, जिससे मैं तंग आ गई थी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और बिहार में दारूबंदी को लेके जिस तरीके से इस महिला ने कदम उठाया उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।